नमस्कार दोस्तों, आइए कुछ कानून की बात जानते हैं। सिविल वाद में वाद दाखिल करते समय सही पक्षकार का होना जरूरी होता है, क्योंकि दावे में इन चार बातों का होना आवश्यक है। पहला, पक्षकार। वादी कौन होगा, प्रतिवादी कौन होगा, पक्षकार होना चाहिए। दूसरा, तथ्य होना चाहिए, क्या है कहानी, जिस कहानी को उस दावे में बताना होगा कि किस वजह से उसे न्यायालय में आना पड़ा। तीसरा, काज ऑफ एक्शन, वह अंतिम अवस्था क्या थी जिसकी वजह से उसे न्यायालय में आने की जरूरत पड़ी और न्यायालय में आकर के मुकदमा दाखिल करने की जरूरत पड़ी। चौथा है कि वह क्या न्यायालय से मांगना चाहता है, किस अनुतोष को पाना चाहता है। इन चार बातों का एक वाद पत्र में होना जरूरी है। पहला पक्षकार, दूसरा तथ्य, तीसरा काज ऑफ एक्शन, चौथा अनुतोष। इन चार बातों का होना वाद पत्र में जरूरी है। अब आइए जानते हैं पहला, सही पक्षकार। वादी कौन होगा, प्रतिवादी कौन होगा। वाद दाखिल करते समय किसी संपत्ति में वादी वाद को दाखिल करता है तो उस संपत्ति में कितने लोग हैं, कौन कौन उसमें सदस्य हैं, उन सभी को पक्षकार बनाया जाना जरूरी है। क्योंकि यदि सही पक्षकार नहीं बनाया गया, किसी एक व्यक्ति को छोड़ दिया गया, तो वह बाद में आएगा और कहेगा कि हमें तो सुना ही नहीं गया। इसलिए नेचुरल जस्टिस के लिए, प्राकृतिक न्याय के लिए सभी को सुनना जरूरी होता है। यदि वादी पक्षकार नहीं बनाया, सभी लोगों को पार्टी नहीं बनाया जिनका उस संपत्ति में हिस्सा था, तो वाद विफल हो जाएगा। इसलिए सबको पार्टी बनाना जरूरी है। अगर कोई छूट गया है तो वह उसमें एप्लीकेशन दे करके वह आ सकता है कि हमें पार्टी नहीं बनाया गया, हमें उस न्याय से वंचित किया गया जिसमें हमें पार्टी बनाया जाना जरूरी है, क्योंकि हम उस संपत्ति के हमारा हिस्सा है। उसमें सभी पक्षकारों का होना जरूरी है। यदि कोई अधिक पक्षकार बना दिया गया जो उस संपत्ति से अलग है, जिसको उसमें पार्टी नहीं बनाना चाहिए, उस संपत्ति से उसका कोई मतलब नहीं है, तो उसको न्यायालय निकाल सकती है, पक्षकार से बाहर कर सकती है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति छूट गया है जिसको वादी ने पार्टी नहीं बनाया, तो न्यायालय उसको पार्टी बनाने का आदेश दे सकती है। इसलिए सही मुकदमे, सही निर्णय के लिए सभी पक्षकारों का, वादी सभी होना चाहिए, प्रतिवादी सही होना चाहिए, सही न्याय निर्णय के लिए, प्राकृतिक न्याय के लिए, क्योंकि सबको सुना जाना आवश्यक है, तभी शुद्ध न्याय निर्णय हो सकता है। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।